तो आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के बारे में। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर हम एक ग्रुप मान लेते हैं G इज इक्वल टू, और ग्रुप के अंदर एलिमेंट है 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये ग्रुप होता है, हम पहले ही इसको ग्रुप प्रूव कर चुके हैं। अब हम ऑर्डर की बात करेंगे। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आपका 1, ठीक है। और ये ऑपरेशन क्या होता है इस पर? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर हम अगर बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर होता है a की पावर n इज इक्वल टू ई। मतलब कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं उस पर कितनी बार ऑपरेशन लगाएं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। जैसे कि अगर हम -1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो -1 को कितनी बार उस पर ऑपरेशन लगाएं, ठीक है, उसी के साथ, कि वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, मतलब कि 1 बन जाए। तो आप देख रहे हो इसको 2 बार ऑपरेट करने पर, मतलब -1 की पावर अगर हम यहाँ पर 2 ले लें तो ये आपका 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर होगा -1 का, वो क्या होगा आपका यहाँ पर 2। तो ऑर्डर क्या होता है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसपे कि कोई भी एलिमेंट क्या हो रहा हो, आइडेंटिटी एलिमेंट बनना हो। ऐसे तो यहाँ पर -1 की पावर 4 भी आपका क्या बनना है? 1 बनना है, ठीक है। 1 की पावर यहाँ पर 8 भी आपका क्या बनना है? 1 बनना है। लेकिन हमें इन पावर में लीस्ट ढूंढना है। सबसे छोटा क्या है? 2। तो ऑर्डर आपका 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आयोटा की बात करते हैं, तो इसको एक बार मल्टीप्लाई किया तो क्या बना आपका? -1, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1। इसका ऑर्डर हुआ 4। आयोटा की पावर 8 भी होता है आपका 1, लेकिन हमें फिर से लीस्ट पावर ढूंढनी है। लीस्ट के नंबर क्या है यहाँ पर? 4। इससे कंपेयर आपका यहाँ पर ये 1 बनेगा नहीं, ठीक है ना, इससे 4 से कंपेयर। तो ये आपका होता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और मान लीजिए कहीं पर आपको इस तरह से दिख जाए कि a की पावर m इज इक्वल टू ई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर होगा, मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको कहीं पे ये दे दिया गया a की पावर m इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर या तो m हो सकता है, लेकिन क्या पता हो कि हम बात कर रहे हो इस नंबर की, ठीक है, यहाँ पे m क्या हो? 4 हो। तो ऑर्डर तो इसका 2 था, तो या तो बराबर भी हो सकता है, m यहाँ पर 2 भी हो सकता है, m यहाँ पर 4 भी हो सकता है, m यहाँ पर 8 भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। इसके अंदर से एक थ्योरम है जिसका स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक फाइनाइट हमने ग्रुप लिया है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स जी बी एनी ग्रुप। यहाँ पर हमने एक जी ग्रुप मान लिया है, और जी के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ यहाँ पर इस तरह से ए स्क्वायर, ए क्यूब और A4, और इस तरह से AR, ठीक है, और आगे तक चले जाएंगे। ऑल A बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर सारे के सारे ये जो भी A है ये G से ही बिलोंग कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रुप फाइनाइट है, तो होगा क्या कि एक वक्त के बाद जो है यहाँ पर जो एलिमेंट है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि कुछ इस तरह से देखिए, जैसे कि यहाँ पर A हमने 5 मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई ऑपरेशन लग रहा होगा, तो ऑपरेशन लग रहे हैं, एलिमेंट अलग अलग आते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट है, ठीक है, ग्रुप हमने पहले बोल दिया फाइनाइट है, तो होगा क्या कि इसकी जो यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, किसी पावर पर जाकर वो क्या हो जाएगा, वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि वो 5 है तो 5,
फिर इसके आगे का एलिमेंट आ जाएगा आगे उसके, फिर यहाँ पर जो एलिमेंट था वो आगे आ जाएगा। तो इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लें कि ये आपका जो एलिमेंट 5 मिला हमें वो R पर मिला, ठीक है, इसको R बार ऑपरेट किया तब मिला। और ये जो दोबारा हमें 5 मिला ये आपका S पे मिला, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका S मान रहे हैं और इसका R, तो दोनों सेम है तो हमने क्या लिया, दोनों को सेम मान लिया, ठीक है। इसको S मान लेते हैं और इसको R, ठीक है। तो ये पहले आ रहा है तो जाहिर सी बात है S छोटा है और यहाँ पर R बड़ा है, लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि R जो है वो बड़ा है, S छोटा है। इसके बाद दोनों तरफ मैंने क्या किया, ये a की पावर माइनस s इन दोनों को ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट करने से हुआ क्या, यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा, s माइनस s ये आपका 0 हो जाएगा और a की पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये आपका आप आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। r माइनस s इसको हमने m मान लिया, ठीक है। तो देखिए R में R फाइनाइट लिया है, S भी फाइनाइट है, तो इनका जो यहाँ पे डिफरेंस है वो भी फाइनाइट होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि जो एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर भी क्या होगा यहाँ पर, फाइनाइट। और इस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका ऑर्डर या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या उससे कम होगा, तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पर क्या लिया हमने, ए ऑफ ए ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए एक ग्रुप मान लेते हैं, ग्रुप के अंदर एलिमेंट लिया हमने ए, उसका ऑर्डर माना हमने n, उसी ग्रुप में उसका इन्वर्स भी होगा, ठीक है, तो उसका इन्वर्स ले लिया, उसका ऑर्डर हमने मान लिया m, तो a का ऑर्डर n, ए इन्वर्स का ऑर्डर m। अब लास्ट में हम क्या प्रूव कर देंगे कि n इज इक्वल टू m। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये लेंगे, वी हैव ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू m, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अगर ए इनवर्स का ऑर्डर m है तो इस मतलब कि वो m टाइम्स उसको ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, पावर एक्सचेंज कर दी, -1 को बाहर निकाल लिया, m को अंदर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने किया, ये -1 है तो इसका इन्वर्स, और इधर आपका, इधर भी आप यहाँ पे मैंने ई का इन्वर्स इस तरह से ले लिया। आपको पता है इन्वर्स का इन्वर्स वापस से वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इन्वर्स 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 का इन्वर्स वापस से ए एम आ गया, ए की पावर एम, और ई का इन्वर्स ई ही आ गया। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर ए एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, एम, ठीक है। लेकिन हमने बोला था कि ऊपर ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन, तो इसका मतलब ये है कि एन जो है वो या तो बराबर होगा एम के या फिर छोटा होगा एम से। तो एक इक्वेशन तो यहाँ पर ये आ जाती है। सेकंड, इस बार हम ये लेके चलेंगे, ठीक है, ये वाला, पहले हम ये लेके चले थे, इस बार ये, तो ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, फिर हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। दोनों तरफ इन्वर्स ले लिया, इन्वर्स, फिर ये माइनस को अंदर ले लिया, इनको बाहर ले लिया, और आपको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद होता है, तो यहाँ पर वो खुद आ जाएगा। तो ये आ गया। अब हम इसको कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का ऑर्डर क्या है, एन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हम मान के क्या चले थे, शुरुआत में हमने बोल दिया था कि ऑर्डर ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एम, तो इसका मतलब ये है कि m या तो बराबर होगा n के या फिर उससे छोटा होगा। तो यहाँ से इस इनइक्वलिटी से और इस इनइक्वलिटी से अगर इनको दोनों को देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि
n इज इक्वल टू m है, ठीक है। यहाँ से a की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो है इक्वल वाली। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए, एलिमेंट यहाँ पे क्या ए, कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पर इंटीग्रल पावर ले रहे हैं, ए की कोई भी पावर ले रहे हैं, तो उसका ऑर्डर कभी भी ए के ऑर्डर से यहाँ पर बड़ा नहीं होगा। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना। मान लेते हैं लेट ए के बी एनी इंटीग्रल पावर ऑफ ए, तो कोई भी मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये कोई भी इंटीग्रल पावर है ए की। लेट अब हम ए का ऑर्डर ले लेते हैं एन, ए का ऑर्डर एन का मतलब ये होगा कि ए की पावर इज इक्वल टू ई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ के ले लेंगे, ए की पावर के मतलब के की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी के उधर भी के। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट को कितना भी ऑपरेट कर लीजिए, के टाइम्स ऑपरेट कर लीजिए, वो ई ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एन इंटू के, मैंने के को अंदर कर दिया और एन को बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ इजिकल टू ई, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए के कितना है, कितना है यहाँ पर पावर देखिए एन, तो वो एन है या तो बराबर है एन के या फिर उससे कम है। तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ जाती है कि ये जो एक के इंटीग्रल यहाँ पर इंटीग्रल पावर है ए की, वो हमेशा या तो बराबर होगी ऑर्डर ऑफ ए के या फिर उससे कम होगी। तो ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप G is of order n, then a की पावर m is equal to e। और ये कंडीशन कब यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, इफ n is a divisor of m, अगर n क्या हो, डिवीजर हो m का, ठीक है। अगर ये होगा तभी यहाँ पर ये जो है ये चीज यहाँ पर ये am is equal to e के बराबर होगा। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये दे ही दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, कहने का मतलब ये है ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, ठीक है। लेट ए एम इज इक्वल टू ई, मतलब मान लेते हैं कि ए की पावर एम इज इक्वल टू ई, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, आप जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, देयर एग्जिस्ट क्यू आर, यहाँ पर क्यू और आर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही क्या है इंटीजर है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सच दैट ये, ठीक है, ये इक्वेशन आप जानते हैं, m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर जो यहाँ पर आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, या फिर आपने इस फॉर्म देखा होगा ज़्यादातर, ये बी क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रिमाइंडर होता है जिसकी वैल्यू n से छोटी होती है और 0 के बराबर या फिर उससे बड़ी होती है। m यहाँ पर इंटीजर है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो a की पावर m इज इक्वल टू ई, ठीक है। तो m की जगह हम यहाँ पर ये रख देते हैं एन क्यू प्लस आर, इसके बाद इसको ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से और फिर n को अंदर ले लेते हैं, लेकिन a की पावर n इज इक्वल टू ई है, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर क्यू और ये फिर से e बन गया, ठीक है। तो लास्ट में क्या आया, ए आर। तो ए एम किसके बराबर आया, ए आर के, और यहाँ पर ए एम किसके बराबर था, ई के बराबर। ये शुरुआत में देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ए की पावर आर किसके बराबर है, ई के। और ये केस तभी पॉसिबल है जब आपका आर की वैल्यू 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर क्या है, एन से छोटा है, ठीक है। आर क्या है, एन से छोटा है, जबकि एन क्या है, एन ऑर्डर है किसका, ए का। ए का ऑर्डर होने का मतलब ये है कि ये खुद में सबसे छोटी वैल्यू है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ए की पावर आर इज इक्वल टू ई है, तो और आर आपका एन से छोटा है, तो इसका मतलब एन तो ऑर्डर है ही नहीं, फिर आर ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए फिर आपका क्या हो जाएगा, आर। तो हमारी यहाँ पर जो बात थी ये वाली गलत हो जाएगी। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर हमें आर को 0 यहाँ पर पुट करना होगा।
अगर हम r को 0 लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पर इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये क्या बचेगा आपका m इज इक्वल टू एन क्यू। नाउ r इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस एन क्यू, ठीक है। और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि m क्या है, m क्या है डिवीजर ऑफ n, यहाँ पर इज इक्वल टू है, ठीक है। तो मतलब m जो है वो डिवाइड बाई n होगा। कन्वर्सली क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाला केस है तो इसका उल्टा भी हमें प्रूव करना होगा। लेट n बी द डिवीजर ऑफ m, इस बार हम क्या लेके चलेंगे कि n क्या है वो डिवीजर है m का। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, फिर से यहाँ पर इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो डिवीजर है तो एन क्यू इज इक्वल टू एम होगा। ए एम इज इक्वल टू इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर हम ए एम लेके चलेंगे, उसकी वैल्यू एन क्यू रख देंगे और इसके बाद ए की पावर एन ले लेंगे, और ये जानते ही ऑर्डर क्या है वो ई है, और लास्ट में आपका ई आ जाए। तो इस तरह से ये दूसरी तरफ से भी प्रूव हो जाती है।